दोस्तों हम में से काफी सारे लोगों को इन्वेस्टिंग तो करनी है, लेकिन हमारे पास उसके लिए काफी नॉलेज मौजूद नहीं है। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और अक्सर गलत डिसीजंस ले लेते हैं, या फिर हम अपनी जॉब, फैमिली और पर्सनल लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट चेक करने का टाइम ही नहीं मिलता। इस केस में SIP आपकी हेल्प कर सकती है। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसकी हेल्प से आप बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। इसमें ना तो आपका एक भी सेकंड का टाइम जाएगा और ना ही आपको स्टॉक मार्केट के अप एंड डाउन को मॉनिटर करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप SIP की हेल्प से फॉर्चून बिल्ड कर सकते हो। हम ये देखेंगे कि SIP क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, इसके अंदर आपको कितने पैसे लगाने चाहिए और साथ में आपको इससे कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो आइए SIP और म्यूचुअल फंड के बारे में आपके सारे सवालों का एक एक करके जवाब जानते हैं। नंबर 1, SIP क्या होता है। दोस्तों SIP एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसकी हेल्प से आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम या नॉलेज नहीं है तो आप एक एक्सपर्ट का सहारा ले सकते हो। आप अपने पैसे एक एक्सपर्ट को दे सकते हो जो अपना टाइम और नॉलेज लगाकर आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा और वो आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेगा और बचा हुआ प्रॉफिट आपको दे देगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर उस एक्सपर्ट के इन्वेस्टमेंट डिसीजन से आपको कोई नुकसान होता है तो आप उसको एक भी रुपया नहीं दे रहे हो। लेकिन हर एक म्यूचुअल फंड के रूल्स अलग अलग होते हैं और अच्छा होगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनकी फीस के बारे में मालूम कर ले। अब आपने अपना म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लिया, फिर आप अपना SIP बनाओ। SIP में आप एक फिक्स अमाउंट को हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहो। मान लो कि आप 5,000 रुपए के SIP करना चाहते हो, आप अपने अमाउंट में ऑटो डेबिट लगा सकते हो जिससे कि हर महीने आपके अकाउंट से 5,000 रुपए कट कर SIP में इन्वेस्ट हो जाए। एक बार आपने अपना SIP सेट कर दिया, उसके बाद आप उसको भूल जाओ। अब वो हर महीने आपके अकाउंट से डेबिट होता रहेगा और आप आराम से अपनी जॉब, अपने बिजनेस या फिर अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हो। नंबर 2, कौन कौन से म्यूचुअल फंड बेस्ट होते हैं। म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, एक्टिवली मैनेज फंड और पैसिवली फंड। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, एक्टिवली मैनेज फंड में एक एक्सपर्ट लगातार अपनी नॉलेज और मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करता रहता है। दूसरी तरफ पैसिवली मैनेज फंड में आप पैसे लगाकर भूल जाते हो और 10 से 15 साल के बाद ही निकालते हो। पैसिवली मैनेज फंड को इंडेक्स फंड भी कहा जाता है। इन म्यूचुअल फंड में आप देश की टॉप 50 कंपनी में पैसा लगाते हो। आप ये एज्यूम करके चलते हो कि किसी भी कंट्री की टॉप 50 कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर बेटर परफॉर्म करेंगी। इंडिया के इंडेक्स फंड को निफ्टी 50 कहा जाता है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि एक्टिवली मैनेज फंड बेटर होते हैं क्योंकि इसके अंदर एक्सपर्ट हमेशा काम करते रहते हैं। ज्यादा काम करने की वजह से उन्हें रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में वही पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर पाते। एक स्टडी में ये पाया गया है कि पिछले 20 सालों में 85% एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंडिया की टॉप 50 कंपनी में पैसा लगाकर उसको 20 सालों के लिए छोड़ दो और दूसरी तरफ एक्टिवली मैनेज फंड में 20 साल के लिए पैसा लगाते रहो तो इसके चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सिर्फ 15% एक्टिवली मैनेज फंड ही इंडेक्स फंड को बीट कर पाते हैं, लेकिन ये 15% भी अगले 20 सालों में इंडेक्स फंड को बीट कर पाएंगे या नहीं, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इनफैक्ट वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि अगर उन्हें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी फिर से स्टार्ट करनी होगी तो इंडेक्स फंड के ही साथ स्टार्ट करेंगे। नंबर 3, SIP की हेल्प से आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, आपको कितने % रिटर्न मिलेंगे। ये 3 मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। A, आप कितने रुपए मार्केट में लगाते हो। जितने ज्यादा पैसे मार्केट में लगाओगे आपको उतने ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। B, आप कितने टाइम तक मार्केट में पैसा लगाते हो। एक बार पैसा लगाकर उसे हर हफ्ते में निकाल लेने से आपको कोई खास रिटर्न नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप 20 साल तक हर महीने अपने SIP भरते रहो तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। C, मार्केट की कंडीशन कैसी है। अनफॉर्चुनेटली इसे कंट्रोल करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आपके कंट्रोल में ये है कि आप कितने पैसे लगाते हो और कितने टाइम तक लगाते हो और किस फंड में लगाते हो। अगर ये तीनों चीजें अच्छी हैं तो आपके रिस्क काफी हद तक कम हो जाते हैं, लेकिन वो जीरो नहीं होते। मार्केट कंडीशन हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है और इस वजह से आप जो भी पैसा लगाओगे उसे खोने का रिस्क हमेशा बना रहेगा। लेकिन आप लॉन्ग टर्म तक SIP में इन्वेस्ट करते रहते हो तो आपका रिस्क नियर टू जीरो हो जाता है। अब मान लो कि आप 5,000 के SIP कराते हो और आपको हर महीने 12% के रिटर्न्स मिलते हैं, तो ऐसे में आपको 20 साल के बाद कितने रिटर्न्स मिलेंगे इसे कैलकुलेट करने के लिए आप SIP कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं हर महीने 5,000 रुपए SIP में इन्वेस्ट करता रहूंगा तो 20 साल बाद 12 लाख रुपए तक इन्वेस्ट हो चुके होंगे। इस पर मुझे टोटल रिटर्न लगभग 38 लाख रुपए का मिलेगा। इसका मतलब है कि मेरे 12 लाख रुपए का अमाउंट बढ़कर 50 लाख रुपए हो चुका होगा। अब आइए इन सारी वैल्यूज को हम 20% से इंक्रीज कर देते हैं। मान लो कि आप 5,000 की जगह 6,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हो। मान लो कि आप 20 साल के लिए नहीं बल्कि 24 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हो और मान लो कि रिटर्न्स आपको फिर भी 12% के ही मिल रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करता है और इसे कंट्रोल करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये देखते हैं कि हमें इस केस में कितने ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। अब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगभग 17,28,000 रुपए है, लेकिन रिटर्न्स आपको लगभग 83 लाख रुपए के मिल रहे हैं। फर्स्ट केस में रिटर्न आपको 38 लाख रुपए का मिल रहा था, लेकिन आपने अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट और इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड
जस्ट 20% इंक्रीज किया, लेकिन इससे आपके रिटर्न्स लगभग 125% यानी कि डबल से भी ज्यादा हो गए। यह है कंपाउंडिंग के इफेक्ट का मैजिक। अगर आप थोड़े से भी पैसे ज्यादा लंबे टाइम तक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलने वाले हैं। नंबर 4, SIP में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमने पहले देखा, SIP में अगर आप ज्यादा पैसे ज्यादा टाइम तक इन्वेस्ट रखोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको यहाँ पर जानना ये होगा कि अगर टाइम पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब आप थोड़े से पैसे ज्यादा टाइम के लिए लगाओगे तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पैसे थोड़े से टाइम के लिए लगाओगे तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने अपने दोस्तों की SIP जबरदस्ती शुरू कराई है, ये कहकर कि यार तुम शुरू करो और 20 साल बाद देखना तुम मुझे दुआ दोगे। इसलिए मैं आपको भी कह रहा हूँ, अगर आप 500 रुपए से भी SIP शुरू कर सकते हो तो आप 500 रुपए से ही SIP शुरू कर दो। अगले साल उसको 10% बढ़ाकर 550 कर देना, लेकिन आप इसको शुरू जरूर करें और 20 साल बाद आप भी मुझे दुआ दोगे। जितनी यंग एज में आप SIP करना शुरू कर दोगे उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। और इसके साथ आपको अपना एक इमरजेंसी फंड भी तैयार करके रखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना 6 महीने का एक्सपेंस कैश में अपने पास रखो। अगर आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए या आपको आपकी जॉब से निकाल दिया जाए या फिर आपके बिजनेस में लॉस होने लगे तो कम से कम आप 6 महीने के लिए तो सिक्योर रहोगे। ऐसे में आपको मार्केट से पैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी से भी उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने सारे पैसे लगा दोगे और कल को आपको जरूरत पड़ी फिर आप मार्केट से पैसे निकाल लोगे और तब ऐसा हो सकता है कि शायद आप लॉस में हो। दूसरा ये है कि रिस्क समझकर ही पैसे इन्वेस्ट करो। रिस्क लेने में कोई स्मार्टनेस नहीं है, रिस्क बेवकूफ लोग लेते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। उन्हें ये बात पता होती है कि अगर उनका लॉस होगा तो 100 रुपए का होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो 1000 रुपए का होगा। इसलिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके पोर्टफोलियो में जाकर ये देख लो कि वो कौन सी कंपनी में पैसे लगा रहे हैं, आप उन कंपनी पर ट्रस्ट करते हो या नहीं, वो कितनी फीस ले रहे हैं और उन म्यूचुअल फंड के मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। नंबर 5, लंप सम वर्सेस SIP। हमने अभी सारे एग्जांपल्स में देखा कि अगर आप 5000 हर महीने 20 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो आप टोटल 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे। मान लो कि इस टाइम आपके पास 12 लाख रुपए कैश में है या फिर आपके बैंक अकाउंट में पड़े हैं, तो क्या फिर आपको हर महीने 5000 इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर आपको एक साथ सारे पैसे मार्केट में लगा देने चाहिए। सारे पैसों को एक साथ मार्केट में लगा देने वाली स्ट्रेटेजी को लंप सम स्ट्रेटेजी कहते हैं। इस स्ट्रेटेजी से आपको तभी प्रॉफिट हो सकता है जब मार्केट ओवरले अंडर वैल्यूएड हो। अगर इकोनॉमिक क्रैश हो रही है जैसे कि 2020 के कोविड-19 लॉकडाउन में हुआ था, तब सारी अच्छी कंपनीज 50% से ज्यादा पर रुक गई थी। तब लंप सम इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा टाइम था। मैंने भी किया था और बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए थे। प्रॉब्लम ये है कि अब ऐसा मौका नेक्स्ट टाइम कब आएगा ये किसी को नहीं पता, और अगर मार्केट वैल्यूएड होने पर सारे पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस होगा। दूसरी तरफ हर महीने 5000 इन्वेस्ट करने से आप मार्केट में कंटिन्यूअसली पैसे लगा रहे हो। अगर इस महीने मार्केट ऊपर गया तो आपने 5000 रुपए लगाए और आपको कम यूनिट मिली, और अगर अगले महीने मार्केट नीचे आया तो जो भी आपने 5000 रुपए लगाए तो आपको उनकी ज्यादा यूनिट्स मिली। ऐसे में आप कंपनी को उसके एवरेज प्राइस में खरीद रहे हो, जब वो ना तो अंडर वैल्यूएड है और ना ही ओवर वैल्यूएड। इस तरह SIP में आप सारी अच्छी कंपनीज को या फिर निफ्टी 50 की किसी कंपनी को तेजी से नीचे गिरता हुआ देखो, तब आप उसके अंदर लंप सम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन जब आपको ऐसा मौका ना मिले तो आप SIP में इन्वेस्ट करते रहो। याद रहे, आप जितनी जल्दी पैसा इन्वेस्ट करके उन्हें जितने टाइम तक मार्केट में रखोगे आपके पैसे उतनी तेजी से ग्रो करेंगे। इसलिए परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, आज से ही SIP के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आपकी जो इनकम है उसका 10% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और उस इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ाना चाहिए। यानी कि अगर आप SIP में हर महीने 1000 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अगले साल उसे 1100 रुपए कर देने चाहिए। ऐसे में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ता जाएगा और जितने लंबे टाइम तक आप टिकोगे उतना बड़ा रिटर्न आपको मिलेगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इन्वेस्टमेंट पर सबसे बेस्ट बुक कौन सी है तो मैं आपको कहूंगा वन अपन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक में बताए गए प्रिंसिपल्स आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। इस किताब में पीटर लिंच ने बेसिकली ये बताया है कि मल्टी बैगर स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जाता है, यानी कि 1 रुपए का 10 रुपए करने वाला स्टॉक कैसे ढूंढा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।